रामचरितमानस में लिखा है कि भूप सहस दस एक ही बारा, एक साथ 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का वो धनुष बिल्कुल हिला तक नहीं। जिस तरह से कामी पुरुष के वचनों से एक सती स्त्री विचलित नहीं होती, उसी प्रकार धनुष आज विचलित नहीं हो रहा है। रावण बाणासुर जैसे योद्धा भी जब हार गए तो महाराज जनक को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने राजसभा में जितने भी महाराज बैठे थे सबके लिए कहा, दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हमें जो पनिठाना। हे दीप दीप के राजागण, अरे हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ये हंसी नहीं होती। अब तोड़े प्रण को हम अपना तो धर्म हान की लर्जा है, आशा छोड़ प्रस्थान करो, हमें दुख दिया है दाता ने, सीता तुम्हारी बेटी का विवाह लिखा नहीं दाता। माँ के लखन कुटिली भई बोहे, रदपट पर कति नैन सोहे। हे राजा जनक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको शायद पता नहीं है, यहाँ वीर रघुवंशी वीर राम बैठे हुए हैं। अरे सच्चा योद्धा सच्चा छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का चाव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। अरे रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसे अब शेष बड़ा भाषण मिथिला के महाराजा है। रघुवीर राम जी के होते ये जट बाणी कह डाली, ये सब तो ब्रज में लगते हैं पृथ्वी वीरों से है खाली। अरे मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, ये बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन राज न होगा पृथ्वी है। हे भैया राम, अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान नहीं गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बलवान प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में तो धनवे की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान अरे चंपड़ में फोड़ फाड़ डालो, या कायर मूरी नाई की चुटकी में तोड़ ताड़ डालो। अरे थल को चल कर दूं, अरे चल को थल कर दूं, खींच लाऊं सितारों को मैं, सुर माता रगड़ के रख दूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। हे जनक महाराज, अरे फिर धनुष तुम्हारा घिसा पिटा, दिन के साकी गिनती में सैकड़ों को तक ले डोलूं, इतना बल तो है उंगली में। बोले लक्ष्मण यति की। ये 20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी के अभिनय से प्रसन्न होकर श्रीमान मंगल सेन पांडे, ये हमारे क्लब के पुराने कलाकार हैं, 20 रुपए हमारी राम कथा में अर्पित करते हैं। हम भगवान श्री राम से इनके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। सैनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेती निकट बैठारे। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर भगवान श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया। अब राजऋषि विश्वामित्र के लिए लगा कि ये उचित समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठहु राम भंजो शिव चापा, मैटो तात जनक परिताप। हे लक्ष्मण शांत हो जाइए, शांत। बेटा राम उठो और राजा जनक के संताप को मिटाओ। राजा जनक बहुत दुखित हैं, वो इनके संताप को मिटाओ। बेटा राम, ये शुभ अवसर है, अपना कार्य पूर्ण करो। गुरुपद बंद सहित अनुरागा,
राम मुनि निसन्याय सुमांगा, राम ही प्रेम समय तिलकी, सखिन समीपी बुलाई। सीता मात स्नेह बसी, बचन कहे बिलिखाए तुलसी, बचन कहे। ए प्यारी सखी, कहो सखी, देख रही हो हमारी कितनी बड़ी हंसी हो रही है, लेकिन महाराज को कोई भी नहीं समझाता है। हमारे जो यहाँ पे राजा आए हैं कोई हमारे हित की बात नहीं करता है, और जिसकी बेटी कवारी रह जाए उसके दिल पे क्या बीतेगी ये तो वही जानता है। ऐसी कोई बात नहीं सखी। ए सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है, ये बालक से हठयोग कहा जो ये धन से उठाने जाता है। उठाने में अब समय नष्ट क्यों करते हैं। अब समय नष्ट क्यों करते हैं, बच्चों के खेल खिलाने में। योधा तो मत्था रगड़ चुके, अब ये बच्चे धनुष उठाते। इनसे सबसे कहा जाए अपने अपने घर चले जाओ, इस पुस्तक को सखी खत्म करा देते। इससे तो बेहतर ये होगा इस जलसे को खत्म करा देंगे, इस जलसे को खत्म करा देंगे। अच्छा सा योग पर ढूंढ करके सीता का विवाह। सखी, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रही हो? बेरी को धारण करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इनके लिए देखा है अपनी आंखों से। इन्होंने सुबाहु मारिच का वध किया है, ताड़का का वध किया है, और इन्होंने अहिल्या का उद्धार भी किया है। मैं तुम्हारे लिए बताती हूँ ये कैसे हैं। ये बालक के बड़े बाकुरे हैं, जय हो। फिर बड़ा हुआ साहस भी है, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मती देखो बाली अवस्था को, मती देखो बाली अवस्था को, बल तो कुछ चीज और भी है।
हाथी को पल में अपने बसी कर लेता है। ये सखी देखो, छोटा सा अंकुश जैसे छोटी सी कील हाथी को बस में कर लेती है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी भी कितना असाध्य हो, रोगी भी कितना असाध्य हो, रति बलो रसी देता है। साधारण छोटा सा दीपक, ये सखी आप छोटे से दीपक को अपने आंगन में जला के देखो कितना उजाला करता है, पता है तुम्हें? छोटा सा दीपक आलोकित आंगन में ही करता है। छोटा सा महा मंत्र छड़ में छोटा सा महा मंत्र छल में उच्चाटन मारणी करता है। इसलिए घबराहट छोड़ करके रानी जी धीरज धरिएगा, रानी जी धीरज धरिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी विश्वास करिएगा। ये सखी, ये जो सामने वाले सामरे वाले हैं ना, यही धनुष का खंडन करेंगे। मैं सही कहती हूँ। चाप से नरी नारी ने सुर सुकृति मनाए, राम सिया राम जय राम। ओ गुरई प्रणाम मनई मनि कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, राम सिया राम जय राम। लेती चढ़ावती खेचती गाढ़े, काऊ न लखा देव सब ठाड़े, राम सिया राम जय। होते ही चनी राम मथि धनु तोरा, भरे भुवने दोने घोरी कठोरा। भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया। आप लोग बैठे रहें। जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन किया, उस समय भगवान श्री राम की आयु थी 15 वर्ष, जानकी थी 6 वर्ष की अवस्था में। छोटी सी जानकी जी अपने हाथों में जयमाला लेकर स्वयंवर में आती हैं। आइए देखते हैं। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंच तान से, सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची सी तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जयमाल
ऊंचे से सिंहासन पर विराजमान है। ऊंचा था सिंहासन जहाँ पे विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सिर पे मुकुट और कांधे में तरकस कमान थे, सिर पे मुकुट कांधे पर तरकस कमान थे। सीता ने देखा राम को ऊंचे खड़े हुए, और राम जी ने सिया को जमा लिए हुए। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जानकी जी ने मन में विचार किया, क्या किया? जानकी जी ने मन में विचार किया कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। कुछ खटकी मन में आखिरी सीता ने विचारा, कुछ किया मन में सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण जी को इशारा किया जानकी जी ने और उनसे कहा, हे शेष के अवतार मुझे दीजो सहारा, भूलूंगी ना ये उम्र भर एहसान तुम्हारा। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। चूंकि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि कुछ देर के लिए इस जमीन को उठा लो, ताकि मैं ऊपर उठ जाऊं और भगवान श्री राम के गले में जयमाला डाल दूं। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे। पाते ही सारा लखन फौरन खड़े हुए, जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। राम जी जो सबके मन की जानते हैं, लक्ष्मण जी के भाव को पहचान गए। फिर राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सिर नीचा करी उठाने लगे अपने भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। पाते ही मौका सीता ने जयमाल डाल दी। श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, श्री रामचंद्र आपकी जय। जानकी जी भगवान श्री राम की हुई। एक बार आलस को त्याग कर दोनों हाथ उठाकर जयनाद करेंगे। बैठे रहेंगे। बोलिए सियापत रामचंद्र की एक सीन और है। लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा, अभी बैठे रहे। लक्ष्मण बैठ जाओ। एक ही सीन बैठ है। जाओ, बैठ जाओ। ज्यादा नहीं, 10 मिनट और बैठे रहे। लक्ष्मण परशुराम संवाद देकर जाए। अरे ये बताओ, अपने भैया प्रभु से प्यार करते हो तो बैठ जाओ। अगर प्रभु को माँ चामुंडा को मानते हो तो बैठ जाओगे, और ना मानते हो तो जाओ, कोई बात ना, हम तो करेंगे ही। चामुंडा मैया से प्यार है तो आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात का उल्लंघन ना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक दृश्य और है, उसके पश्चात कथा का विसर्जन होगा, तब तक आप लोग बैठे रहे। भैया माइक सही कर दो मेरा वाला। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो। ते ही अभिसरी सुनी शिवी धनी भंगा, आयऊ भृगु कुले कमली पतंगा। राम सिया राम जय राम। पितु समीत कही कही निजी नामा, लगे करने सब दंडी प्रणामा। राम सिया राम
जनक बहोर आए सिरुनावा, सिया बुलाए प्रणाम करावा। महाराज ऋषिराज के लिए जनक के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। और ये मेरी पुत्री है सीता, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। खुश रहो राजन, खुश रहो। बेटी सीता तुम खूब खुश रहो। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण का परिचय दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखी भल जोटा। बहुरी बिलो की विदे हसन, और कहो कहात भीर। पूछत जाने अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। बैठ जाओ बहन जी, थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाओ। देखो इन पात्रों ने कितनी तैयारी की है, मेहनत की है, पाठ याद किया है, मंचन आपके सामने है। तो थोड़ी सी देर के लिए बैठकर आप देख लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेरी प्रतिज्ञा थी, आज आपकी कृपा से संपूर्ण हो चुकी है। ओ मिथिलापति ये बतला, ये धनुबा किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, जय हो। वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब अलट पलट कर नाथी संबोधन भंजनी हाराजी। हो यही को एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजनी। हे मणिराज, और शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा। और कोई शिव का प्यारा ही होगा। और जिसने ऐसा ये अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। और जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। और वह कब किससे डर सकता है। और जिस पर है कृपा और ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। अरे सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी कैसा काम करे, वो इस भरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसिल वो याद आई, तिनका है चोर
हे मुनिराज, अरे सुख का संवाद, हे मुनिराज, अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, अरे तो क्रोध और बढ़ आया है। यह सबसे पहले बोल उठे, इसलिए क्रोधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं झर निचोड़ा है। जो करना है सो करें आप, सिर्फ धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में दुनिया तोड़ी तो अरे कभी नहीं गरमाई तूने। इस जानवे में क्या लाल लगे जो महाराज आए तूने। वो लक्ष्मण जती की जय। अरे राजा के लड़के मुंह नहीं के आगे आंखें निकाल। यह श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अल्पम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला क्या समय। हे मुनिराज, अरे आप तो धनुष भी छोटे बड़े मानते हो। अरे हम तो सभी धनुष को एक समान मानते हैं। अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे कहना है रणपूतों का पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। अरे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटना चाहता है? क्या तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे के कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। बहुत बार आर्य भूमि पर छत्राणी राण ये विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। तू भी इस फरसे को भी लोग ये खून चाटने। अरे क्या यही एक ही फर्ज है? जैसे सूरों का सुरग द्वार खुला और हल्दी की एक गांठ पर परशुराम फरसट्टे का बच्चा लगा। अरे अब बीत चुकी है बहबार, यह शस्त्र तुम्हारा खुट्टर है। फरसा में प्रबलता ना, यह बूढ़ी पानी मैं बल है। अरे बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। धन है तुमको मुनिराज, भूखों से जल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम जिस माई के लाल नहीं जो हुए से डर जाएं। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से। अरे तुझ मुहे बड़ा से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत तभी स्वाद चखाए का फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन? हे मुनिराज, अरे हम बच्चे हैं श्रीमान, हम बच्चे हैं। बच्चे ही बचपन रास्ते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता बच्चे के मुंह तुम लगते हैं। अरे मेरे में ये दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, जो है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाला आ जाए। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। हे मुनिराज क्षमा करें। और भगवान बच्चों की बोली में और कुछ ही उचित न अनुचित होता है। और कुछ ही उचित न अनुचित रहता है। और ये तो गंगा का है बहाव। ये तो गंगा का है बहाव। मुनि जो आए सो बहता है। और ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। और तो
लेता यह लाते भी और वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बातें भी। और अब जो दंड आप देना चाहें और उसी का अधिकारी तो मैं हूँ हे मुनिराज, और उसी का अधिकारी तो मैं हूँ और ये सब प्रकार मेरे दोषी है। ये सब प्रकार मेरे दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे भृगुनाथ क्षमा करें, लक्ष्मण अभी बच्चा है और आप इसकी किसी भी बात का बुरा ना माने। हे मुनिराज, अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्साह बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। अरे ये घनश्याम के वर्षों से अरे मिथिलापुर में था, पड़ा हुआ मिथिलापुर के कब्जे में था, इसलिए संपदा उनकी हुई। अरे जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़पा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो कर बढ़ डाला। अरे क्या मरे धनुष के शाबे में हे ब्राह्मण रोने आए हो या देश छत्री समाज तो हमारे रोने आए हो। अरे जो पित के ऋण से उरण हुआ, जो माता का बल दाता है, गुरु ऋण के कारण पही हाथ फिर एक बार खुजलाता है, उस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। ले इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान। अरे इस फरसे को बार बार दिखाकर अरे क्या हमें डरा रहे हो, क्या हमें डरा रहे हो? और क्या काल तुम्हारा बाहक है जो इसे साथ में लाए हो? बेसूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, बेकाम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। अब 50 से शुक्र का तो अरे 50 लोहा भी तुमको सुबह जिसने घर का लोहू चाटा है, बलिहारी है जिन हाथों को जिसने अपनी माता का सर काटा है। अब 50 से शुक्र का तो इसको भी निपटा दूंगा मैं, ले आए गुरुजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ और छोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर काकर को दंडखंड घमंड करता है अपने बल का, रण वास्तव में खेला है मुंह देखा नहीं रण। अरे जो बने इमारती बरसों में घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजारी है, खंडन में देर नहीं लगती है। अरे इसलिए कर्म वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले। अरे हाथी के निकले दांत तो देखो वे कितने मोटे होते हैं, पर जिनका ईख चबाता है वे तो छोटे के छोटे होते हैं। अरे रणबाजों में चलने वाले जब रण में पाला पड़ता है, उस सम्मुख काल भी सम्मुख हो तो उनसे कुश्ती लड़ते। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, ये मेरा जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालवत का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे फरसाई से। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गन गन ही न साधु। ऋषिराज शांत ऋषिराज शांत, ये शिष्य हमारा है, दास तुम्हारा है। हे ऋषिराज, इसको ये बच्चा है, इनको भी क्षमा करें। आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसे वापस लेता हूँ।
आती है उसकी व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी इन आंखों के आगे से किस लिए नहीं? अरे आंखों से आंखें डरती हैं, अरे तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती विदीप होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। अरे तुम बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों में इसे ले जा सकते हो। अरे दुखो धनुष टूटने का मिस्त्री बुलवा के जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ की बात हो तो फिर विख्यान सुना डालो। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुगपानी। हे मुनिराज, आपका ये पशु क्या अपने दासों पर ही प्रहार करेगा? और अपने दासों का लहू पिए, और ये ताओ भला कब फरसेगी, और ये ताओ भला कब फरसेगी। और भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छा